बहुत ज्यादा मार्केट में ये चल रहा है नेम करेक्शंस। तो उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सुचेता दुरानी। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी हीलिंग है और फोन न्यूमरोलॉजी है। प्लस उसके साथ साथ जिगू सिंबल्स और बहुत सारी मोडालिटीज का रखी हैं जिसके थ्रू हम रेमेडीज देते हैं, जैसे क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है, वैदिक मंत्रस है, रुद्राक्ष है, कलर्स है, ऐसी बहुत सारी है मोडालिटीज। तो पिछले 5-6 साल से सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं न्यूमरोलॉजी की। ये वेबिनार्स करने का मकसद भी यही है कि जो मार्केट में बहुत ज्यादा इन है आजकल और शॉर्टकट है कि कोई भी प्रॉब्लम आई और आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो एंड दे चेंज योर नेम इमीडिएटली विद इन 5-10 मिनट्स और हाफ एन आवर दे चेंज योर नेम एंड यू पीपल आर कन्विंस्ड दैट आपकी डेस्टिनी जो है वो चेंज हो गई है। नाम चेंज हो गया मतलब सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो हम में से कोई ऐसा है जिसने आज तक किसी ने नाम चेंज कराया हो या स्पेलिंग करेक्शन करवाई हो या नेम करेक्शन किया हो? एनीवन? Yes, Suchita ma'am, once I tried it, but I could not get it success. हाँ जी, मैंने आपको पता करवाई थी लेकिन वापस आ गई थी, अब फिर से उसी करके हूँ, अभी चल रहा है। हाँ जी, मंजू जी का केस आई वुड लाइक टू डिस्कस। मंजू जी ने किसी से अपना नाम करेक्ट करवाया और जब इन्होंने कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने मंजू जी को ब्लॉक कर दिया ये बोल के कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, जबकि उनको कुछ नॉलेज ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया कि जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, पूछ के आपका नाम चेंज कर दिया, बात खत्म, पैसे ले लिए, नाम चेंज कर दिया, बात खत्म हो गई। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट लेकिन हैपेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब तक क्लाइंट की क्वेरीज हैं, जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते, आपको पैसे लेने का भी हक नहीं है, राइट? तो न्यूमरोलॉजी में जो नाम चेंज करना है, पाइथागोरस में एक्चुअली हम नाम चेंज करते ही नहीं हैं। 80% आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आजकल जो मार्केट में है कि लोशु वाले हैं, या चलो मैं नाम नहीं लूंगी कि कौन कौन सी न्यूमरोलॉजीज ऐसा करती हैं, क्या उन्होंने कभी जब आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेके, क्या उन्होंने आपसे कभी पूछा कि आप किस नंबर पे नाम लेके आना चाहते हो? क्यों? उन्होंने 2-3 अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, 3 पे ले आइए, 5 पे ले आइए, 6 पे ले आइए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी है क्या एक्चुअली? बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो पहले न्यूमरोलॉजी की देती हूँ। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली नंबर्स की साइंस है और नंबर है 1 से 9 तक। क्यों 9 तक है? क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो भी 9 हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, जुपिटर है, राहु है, केतु है, शनि है, शुक्र है, ऐसे 9 ग्रह हैं और 9 नंबर्स हैं एंड एवरी नंबर इज गवर्न्ड बाय एवरी सम अनदर प्लैनेट। ठीक है, किसी न किसी प्लैनेट से वो। प्लीज माइक ऑफ रखिए अपना। जब क्वेश्चन होगा तो उस टाइम मैं अनम्यूट करके आपको बोलूंगी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, तो हर नंबर जो है गवर्न करता है किसी न किसी प्लैनेट से और हर प्लैनेट के कुछ अपने ट्रेट्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, बट हैं। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप जिस डेट को पैदा हुए, डे, मंथ एंड ईयर, जब आप उसका टोटल करते हो तो आपके पास एक नंबर आता है। क्यों हम सिंगल नंबर में लेके आते हैं? क्योंकि हमारे पास नंबर 9 ही है, हमारे पास 2 डिजिट में कोई नंबर नहीं है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ टोटल करके 12 आ रही है, तो 12 का टोटल कितना हो जाएगा? 1 और 2 3। तो यानी कि आपका जो मेन नंबर है जिससे आपकी लाइफ गवर्न कर रही है वो 3 नंबर है। ठीक है, यानी कि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो इस दुनिया में करने आई है वो 3 नंबर के गुण लेके आई है। 3 नंबर का प्लैनेट जिन ट्रेड्स को लेके बैठा है वही ट्रेड्स आप में भी हैं, वही काम आप भी करने आए हो। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 15 आ रहा है, तो यानी 15 का टोटल कितना हो जाएगा? 1 और 5 6। तो 6 नंबर है जिससे आप गवर्न कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो आपका नाम का है।
कि आपके नाम में जितने अल्फाबेट्स हैं वो हर अल्फाबेट जो है वो किसी ना किसी नंबर से गवर्न कर रहा है, ठीक है, और हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से, यानी कि नाम में भी इतने जो अल्फाबेट्स हैं वो टोटल नंबर जब हम करते हैं तो वो भी एक नंबर कोई निकलता है, वो आपका भाग्य तय करता है। यानी कि जो आप दुनिया में करने आए हो उसको करना कैसे है दुनिया में, उसको कैरी आउट कैसे करेंगे आप, वो आपका नाम तय करता है, आपकी डेस्टिनी तय करती है। अभी आप लोशु वालों के पास जाते हो या कबाला वाला के पास जाते हो, जब आप डेट ऑफ बर्थ देते हो अपनी और डेट फट से वो जो है वो बोलता है नाम इस पे ले आइए, लेकिन लोशु में तो नाम का जिक्र ही नहीं है। आप कोई कंटेंट उठा के देख लीजिए, आप कोई लिटरेचर उठा के देख लीजिए लोशु वालों का, उसमें नाम का जिक्र ही नहीं है। फिर वो आपका नाम कैसे चेंज करते हैं? लोशु में क्या एक ग्रिड बनती है नंबर्स की, जो नंबर मिसिंग होता है वो उस नंबर पे ले आते हैं या ये कर लेते हैं, उसका भी तरीका अलग है, फिर कभी किसी वेबिनार में बताऊंगी मैं, लेकिन उसमें नाम का जिक्र ही नहीं है। फिर वो आपके नाम के साथ छेड़खानी कैसे करते हैं? दूसरी चीज, वो सिर्फ 2 नंबर लेके चलते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, मूल्यांक या भाग्यांक। हमारे पास 9 नंबर है जो कि अलग अलग चीजें हमें दे रहे हैं। सूर्य हमें इम्यूनिटी देता है, सूर्य हमारा सोल है, हमें आंखें हैं, हमारी आंखें हैं, सूर्य एक एनर्जी का सोर्स है, हमें वो भी चाहिए, हमें मून भी चाहिए, 2 नंबर भी चाहिए, इमोशंस का कारक है, हमें 3 नंबर भी चाहिए, गुरु है, लेकिन वो 2 नंबर लेके चलते हैं डेस्टिनी, ये अपना ड्राइवर और कंडक्टर। तो क्या 2 नंबर लेके आप अपनी पूरी लाइफ जी सकते हो? Can you design your life just by 2 numbers? No, you can't. We need each and every number. हमें हमारी लाइफ में हर कलर चाहिए, क्योंकि हर प्लेनेट से हमें कुछ ना कुछ अलग मिल रहा है, राइट? तो पाइथागोरस जो है ये हमें डिटेल में बताता है सारा। तो जब हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो उससे हमारे पास 5 मेजर और 5 माइनर नंबर निकलते हैं। मेजर नंबर कौन से होते हैं? विच गवर्न्स योर लाइफ, और माइनर नंबर विच इन्फ्लुएंस योर लाइफ, यानी वक्त वक्त पे वो नंबर आपकी लाइफ में अपना असर छोड़ते हैं। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? Yeah, one thing, madam. You said the name जो भी है नेम करेक्शन या नेम इतना ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन ये जो 5 मेजर एंड 5 माइनर नंबर्स जो आते हैं, so mostly they are coming from name only, right? I think. Yes. So now say on that case, if somebody, let's forget about the name correction. Just think about that we are giving a name to a baby, maybe new name that we are giving. So does this Pythagorean in this case will help to understand maybe that which number in terms of heart desire or expression? Of course. वो तो कर सकते हैं ना कि भाई ये नंबर उनका सपोर्टिव हो सकता है, so it better ऐसा नेम डिजाइन हो। See, I didn't say, you didn't get me. I didn't say that name is not important. I said it is the second most important thing. But लोशु वाले या कबाला वाले इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। पाइथागोरस इज द ओनली न्यूमरोलॉजी जो कि नेम पे एम्फेसिस देती है। एनालिसिस इज मोर इन टर्म्स ऑफ, या इट इज इन डीप एनालिसिस इन पाइथागोरियन। यस, आपका हार्ट नंबर क्या है, आपकी पर्सनालिटी नंबर क्या है, आपका अल्टीमेट नंबर क्या है, इवन कि आपकी 50 साल की उम्र के बाद आपका नंबर कौन सा एक्टिवेट होगा, सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ कैसी होगी, ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं बताती है, ये पाइथागोरस बताती है, राइट? अभी क्यों लोशु वाले नहीं करते? क्योंकि ये जो प्लैनेट्स का हम बताते हैं कि कौन सा नंबर किस उस पे निकल के आ रहा है, कौन सा किस पे, ये कहीं ना कहीं आपकी एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है? हम जो हिंदू हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो हम जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ का टाइम है और डेट है वो लेके पंडित जी के पास जाते हैं पहला अक्षर निकलवाने के लिए, राइट? तो पहला अक्षर जो है वो आप बच्चा किस गोत्र में, किस नक्षत्र में, किस करण में पैदा हुआ है वो देख के पंडित जी पहला अक्षर देते हैं,
पहला अक्षर आपके नाम के कंपैटिबल है, ये डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता जब नाम चेंज करते हैं। वो फट से नाम चेंज कर दिया और दे दिया आपको। कौन देखता है कि पहला अक्षर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हो सकता है वही करेक्ट ना हो। पाइथागोरस में मैंने पहले ही कहा कि 80% आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 20% केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें या तो बहुत ज्यादा कार्मिक है, या आपका पहला अक्षर जो है नाम का वो कंपैटिबल नहीं है, या आपके जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके टैलेंट नंबर के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं, तब हम नाम चेंज करते हैं। पहली चीज। दूसरी, बच्चों का नाम इजीली चेंज किया जा सकता है। क्यों? अभी मान लीजिए कि 50-60 साल का इंसान आया है कि नाम चेंज करना है, थोड़ा लॉजिक समझिए, साइंस समझिए। प्रॉब्लम्स तो देखो हर एक की लाइफ में होती हैं, कई बार पूरी लाइफ स्ट्रगल चलती रहती है, तो इंसान थक जाता है कि शायद नाम चेंज करके ही ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा। अब 60 साल की उम्र तक आप एक नाम की वाइब्रेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है? सडनली आपने नाम चेंज करा लिया, तो आपको लगता है कि 60 साल की जो वाइब्रेशन चल रही है यूनिवर्स में, वो 6 महीने में, साल भर में उसका असर खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा? लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि नाम चेंज करने से रातों रात मिरेकल्स नहीं होते हैं, ठीक है? मिरेकल्स होते हैं इलाज करने से। अभी आपको कोई बीमारी होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बीमारी का डायग्नोज अगर सही हो जाता है तो उसका इलाज करते हैं। हमारा कोई अंग खराब है तो हम अंग चेंज नहीं करते हैं, हम इलाज करते हैं। बहुत ही सिवियर केसेस में हम जो है वो ऑपरेशन होता है या उस अंग को चेंज किया जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड ओनली 20%। अदरवाइज नाम चेंज करने के पीछे मत भागिए, रेमेडीज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जड़ से इलाज कीजिए। नाम चेंज करके क्या होता है, आप भागते हो उस चीज से। नो डाउट कुछ रेमेडीज आपको फिर भी करनी पड़ेंगी, हम भी नाम चेंज करते हैं। अभी जैसे 10 साल का बच्चा है, 5 साल का है, नो डाउट अगेन आई एम सेइंग कुछ केसेस ऐसे होते हैं 40, 45, 50 में भी किए जाते हैं नाम चेंज, बट इन स्वेयर केसेस, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? दूसरी चीज, हम जो नाम चेंज करते हैं हमारा प्लेनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। चाइनाज वाली जहाँ जो लोशु के थ्रू नाम चेंज करते हैं, 10 मिनट के अंदर नाम चेंज करते हैं, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। यानी उनके वहां पे सूर्य चांद या राहु केतु का कोई लेना देना नहीं है। वो किसको, एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, फायर, वुड, सूर्य, आकाश, एयर, दोज आर एलिमेंट्स। तो उनकी न्यूमरोलॉजी में हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे घुस सकती है? कोई मतलब ही नहीं है। तो पाइथागोरस जो है, हाँ जी। So madam, one more thing, like Vedic, अभी कोई बोलते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है। Yes, Now is there? they assign the numbers against that alphabets, which is the Chaldean, Yes. not the Pythagorean. Now in Pythagorean, randomly 1 to 9, okay, Yes. A, B, C, D accordingly 1 to 9, and Yes. Chaldean says उनके अलग भी है, 1 से 8 तक है, उनका अलग है। जैसे मान लीजिए एस हो गया, एस के केस में Pythagorean we say 1 and Chaldean we say 3. Now ये कैसे समझेंगे कि which one is the correct vibration based on the let एस 1 वाइब्रेशन ज्यादा मैच करती है या 3 वाइब्रेशन ज्यादा मैच करती है? तो ये असाइनमेंट कैसे, मतलब which one is the correct one? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो टोटली एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है इट इज साइंटिफिक, इट इज ऑथेंटिक एंड लॉजिकल। आप देखो, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आपको लॉजिकल आंसर मिलता है। अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप करते हो ना, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आप 2 साल पढ़ने के बाद प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इट्स अ रिसर्च वर्क थ्रू आउट लाइफ, ठीक है? आप 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, तब जाके प्रेडिक्शंस होती हैं। जो पेड़ के नीचे बैठ के प्रेडिक्शंस करते हैं वो पंडित या आचार्य नहीं होते,
जिन्होंने PhD कर रखी है, रिसर्च वर्क कर रखा है, वो जाके प्रेडिक्शंस करते हैं। नहीं तो किताबी नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, पढ़ा और इधर ज्ञान दे दिया, हो गया, किसी का भला नहीं होता उससे। लेकिन जो अगर हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू नाम चेंज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम? पहली चीज, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका डेस्टिनी नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आपके बाकी के नंबर उसके हिसाब से है कि नहीं। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ टोटल किसी का 7 आ रहा है, तो 7 किसका नंबर है? केतु का नंबर है, ठीक है। डेस्टिनी नंबर आपका 4 आ गया, 4 किसका नंबर है? राहु का। राहु। तो लोशु वाले क्या बोलते हैं कि राहु केतु मिल गए, कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया चीज है। बट एक्चुअली में दीज आर मोस्ट एंटी नंबर। कैसे? 7 नंबर क्या है? रिसर्च का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, टोटल स्पिरिचुअलिटी का। और 4 नंबर किसका है? ग्राउंड लेवल का नंबर, मटेरियल वर्ल्ड का नंबर। तो वो दोनों ऑपोजिट नंबर हैं, ठीक है। अब वहां पे बोलते हैं 3 और 6 एंटी हैं। 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा आ गया, अगर आपकी ग्रिड में 3 और 6 है तो आपकी लाइफ खत्म, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आप एक स्मूथ लाइफ जी ही नहीं सकते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 3 और 6 क्या हैं? गुरु हैं, एक जुपिटर एक शुक्र है। तो आपके पास 2 गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं, तो कैसे एंटी होंगे? अगर 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, 2 गुरुओं की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो लाइफ तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ कुछ ट्रेड्स नेगेटिव होते हैं, सारे ट्रेड्स नहीं। नंबर कोई गलत नहीं है, कोई एक दूसरे के एंटी नहीं है कंप्लीटली। कुछ ट्रेड्स एंटी होते हैं, उन ट्रेड्स को समझना पड़ता है और उसके हिसाब से वर्क करना पड़ता है, या रेमेडीज करनी पड़ती हैं। पूरा नाम आप फट से चेंज कर देते हो, क्या वो ये देखते हैं कि बाकी के जो 5-10 नंबर निकल के आ रहे हैं उनमें से तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? जबकि होता है। और ऐसे कई केसेस हैं मेरे पास कि बच्चों की लाइफ बदल गई है पूरी की पूरी। तो पहले कुछ थे, नो डाउट वाइब्रेशन है नंबर की, जब पीछे लगेंगी कमाल तो करेंगी, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। समझदारी से नंबर नाम चेंज करोगे तो उसका असर अलग होगा, लेकिन चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हो तो कई बार नेगेटिव मिल जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि उसके साथ आपके बाकी के नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उसकी, उनको पता ही नहीं है। ये जो इन डेप्थ नॉलेज है या इन डेप्थ ग्रिड बनती है, वो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से बनती है। क्लियर? Yes. इस वजह से नेम चेंज का पहली चीज, पाइथागोरियन में हम बोलते ही नहीं कि नाम चेंज करो, करो तो पूरा चेक करके करवाइए। देखिए ये लाइफ टाइम की बात होती है। अपना पहला अक्षर चेक करवाइए, वो कंपैटिबल है कि नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के। फिर पूरे नंबर निकलवाइए, उसमें कितने कार्मिक आ रहे हैं, कार्मिक की रेमेडीज कीजिए। बाकी के जो नंबर हैं वो आपके सपोर्ट में है कि नहीं है, वो चेक कराइए। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, मान लो बच्चे की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, फट से नाम चेंज करा दो। बच्चा बीमार रहता है, फट से नाम चेंज करा दो। अरे भाई कल को और कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर क्या करोगे? फिर से नाम चेंज करोगे? तो कोई ऐसा है बच्चा बहुत बीमार रहता है, ठीक है, बच्चा बीमार रहता है तो ठीक है जी नाम चेंज करा दो, हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है जॉब की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है शादी की प्रॉब्लम आ जाए, मतलब और 10 साल में फिर नेम चेंज करोगे उसका। तो जड़ पकड़ो, कहाँ ग्रह खराब हो रहे हैं, कौन से नंबर एंटी चल रहे हैं उसके, वो पकड़ो ताकि हमेशा के लिए प्रॉब्लम ठीक हो जाए उसकी। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? Yeah. तो नाम चेंज करने के पीछे मत भागिए। नाम अपना, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सही जगह उसको दिखाइए। पहले तो सही डॉक्टर चूज कीजिए, डायग्नोज पूरा करवाइए और सवाल पूछिए कि क्यों ऐसा। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे सामने वाला जवाब नहीं देगा, और सामने वाला जवाब तब देगा अगर उसके पास नॉलेज होगी। क्लियर? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके। तो अभी जो है हम
कुछ क्वेरीज ले लेंगे, अगर किसी का कुछ डाउट है या किसी को नाम चेक करवाना है तो विल गो फॉर दैट। तो आप मुझे बताइए, हैंड रेज कीजिए तो मैं उनका नाम ले लूंगी। हेलो। हाँ जी, रेनू जैन, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आई विल गो बाय लाइन। यस मैम, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 2003। उसका नाम है अक्षिता जैन। क्या उसका कुछ चेंज करने की स्पेलिंग के लिए? जस्ट अरे अभी मैं बस घर पहुंच 1 मिनट। ऑफिस में हूँ, घर पहुंच के आपको कंफर्म करती हूँ, वो है मेरे पास। मनीष जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नाम बताइए क्या है? रेनू जैन मेरा नाम है मैम। हाँ जी, बेटी का नाम बताइए मैम। अक्षिता जैन। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 2003। उसके नाम की स्पेलिंग है AKSHITAJAIN। 19 अगस्त 2003। मैम 19 डेट है, एक कार्मिक तो पहले ही आ गया। जी ठीक है जी उनका जो टैलेंट नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर उनका आ रहा है 4। जी। ठीक है, 1 मिनट। तो 5 और 4 आपस में कैसे नंबर हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। 5 नंबर मैडम फ्रीडम का नंबर है, एकदम खुले दिल की, और उसको बिल्कुल बंदिश पसंद नहीं है किसी की। कोई उसको कुछ बोले वो सुनना पसंद नहीं करती हैं जी। और लेकिन डेस्टिनी नंबर 4 यानी राहु क्या है, डिसिप्लिन में रखता है। जी। ठीक है, एक दायरे में रखता है, रिस्ट्रिक्ट रखता है, तो ये दोनों आपस में खींचातानी होती है उनकी। जी। पर्सनैलिटी नंबर उनका 19/1 यानी गुस्सा बहुत आता है मैम, लेकिन शो नहीं करती। शो नहीं करती, लेकिन वेरी शॉर्ट टेम्पर। या शो नहीं करती होंगी लेकिन गुस्से वाली हैं वो। जी। और मैम नहीं, 2 बार 19/1 आया है मैम, रेमेडीज तो करनी पड़ेंगी मैम। देखिए जी। जो भी है, मतलब नाम चेंज, मैंने अभी आपसे बोला कि नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जी। पड़ती है। जी। इसमें क्या है कि उसका जो 19/1 आ रहा है ना, वो उसके जी। डेट ऑफ बर्थ के भी अगेंस्ट जा रहा है। जी। ठीक है, क्यों अगेंस्ट जा रहा है कि 9 जो है ये एक परोपकार का नंबर है, लाइक दूसरों का भला करने का नंबर है। जी। उसका जो टैलेंट नंबर है वो 5 है। 5 मतलब एक आजादी वाली लाइफ, फ्रीडम जी। लवर जिसको जी। कहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। प्रिंस की लाइफ होती है ना, जैसे जी। राजकुमार की, राजकुमारी जी। की, वैसी लाइफ। तो ये जी। दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। जी। ठीक है, तो उस जी। वजह से लाइफ में थोड़ी सी खींचातानी तो रहेगी जब तो तक क्या आप इसका इलाज नहीं करोगे। 19/1 का इलाज तो जरूर करना पड़ेगा मैम। क्या स्पेलिंग कार चेंज लेना है। कर लें कुछ? हाँ जी क्या कुछ स्पेलिंग चेंज करके ठीक हो सकता है? मैम, क्यों स्पेलिंग चेंज करने के पीछे जा रहे हैं आप? कुछ रेमेडीज कीजिए ना। किस देखिए तरह? अभी अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, उनके नेम में ओके ओके ओके, उनके नेम में 3 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 6 नंबर भी मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है। ओके। ओके, यानी फैमिली लाइफ नहीं मिलेगी उनको खास मैम। नहीं है, नहीं है। अभी तो नहीं है, शादी के बाद कह नहीं सकते। मैम शादी के बाद भी थोड़ा मुश्किल है, ओके। क्योंकि वो नाम में भी नंबर नहीं है। क्योंकि वो सीए कर रही है, कैरियर बना रही है, मुझे लगा कि कुछ मतलब चेंज करें तो ज्यादा बेटर हो जाए शायद। और सीए भी जो कर रही है ना मैम, उनको क्या है कि प्रोफेशन में उनको हर जगह खुद को प्रूव करना पड़ेगा। जो जी। सक्सेस है ना वो इजीली नहीं मिलेगी। अगर आप ये बोलो कि उनमें काबिलियत है, नो डाउट वो जुबान की बहुत अच्छी हैं, जब वो बोलती हैं तो लोग सुनते होंगे उनको। जी। ऐसे जी, बहुत डिबेट्स में फर्स्ट आती है। हाँ वो होगा, क्योंकि बुध की है, गवर्न कर रही है, बहुत अच्छा बोलती होगी। टॉपर भी है। लेकिन आगे जो सक्सेस है ना, वो उनकी काबिलियत के हिसाब से, जैसे होता है ना कि आप ऑलरेडी आपके बारे में पता है ये आपने अचीव किया है, तो आपको उस जी। हिसाब से प्रमोशन मिल जाएगी। वो वैसे नहीं मिलेगी, टॉपर रही है अभी तक। वो वैसे प्रमोशन नहीं मिलेगी मैम उनको, सक्सेस ओके। वैसे नहीं मिलेगी। हर जगह जैसे होता है ना कि एवरी टाइम यू हैव टू गिव द टेस्ट, देन यू विल गेट योर ड्यूज, इट विल बी ओके। लाइक ओके। ओके।
मैम आप एक काम कीजिए, इनका जो नक्षत्र और जो होता है ना वो बर्थडे का कुंडली जी में जी नक्षत्र, जी जन्म नक्षत्र, हाँ हाँ चरण और राशि, वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं वो पहले फर्स्ट अक्षर जो है इनका वो चेक करूंगी। फर्स्ट अक्षर इनका वो आ से आता है। वो आपने बोला ना आ से, तो मेरे को चेक करने दीजिए। कुंडली के हिसाब से जो उसकी वो बनी हुई है फोरकास्ट उसमें अच्छा आ से आता है, मेष राशि आती है। ओके, मेष राशि है। अच्छा मैम एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी देखती हूँ, एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, पत्री 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 का पैकेट सामने सामने से। फटाफट दे, बाहर निकाल दे सारी लिफाफे में से। राशि इनकी कौन सी है मैम? वैसे तो मेष राशि चंद्रमा, है। चंद्रमा किस उस घर में बैठा हुआ वो बताइए। चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ ये तो मैं पत्री खोल कर दिखा सकती हूँ। बताइए मैम। नहीं तो बाद में भी कांटेक्ट कर सकती हूँ आपसे। अच्छा अब ठीक है, आप मुझे पर्सनली कर लीजिए, मेरे को जी ये जी मैसेज कर देना और उसकी फर्स्ट पेज की मुझे फोटो भेजिए, ठीक है? ओके 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 ठीक है, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। विनोद जी। जी भेज दी। हाँ जी विनोद जी। हाँ मैडम, मैडम हाँ जी नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते जी। मैडम मेरा बेटी का पूछना था। ठीक है, अभी न्यू बॉर्न है मैडम बेटी, 17/5। नाम बताइए नाम। नाम सानवी, अभी तक रखा नहीं मैडम, सानवी चूज किया है। फुल नेम बताइए सर, सानवी, सरनेम बताइए। SWANVI, सानवी विनोद मैडम। सानवी विनोद, विनोद तो विनोद, आपका या नाम है ना? यस 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 वो भी लिखते हैं आप? यस मैडम, यस। और सरनेम क्या है? सरनेम निकम आता है, निकम, NIKAM, निकम। NIKAM। निकम। और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/5 17 हाँ 2022 दिस ईयर। 17 मई 2022। यस मैडम। सर उसका डेट ऑफ बर्थ का जो है ना वो 19/1 टोटल करके देखिए, आप खुद आपको पता चलेगा। यस मैडम, 17 + 5 + 2 + 2 + 2 यानी कि 19/1 बन 19। रहा है, राइट? ओके, यस मैडम। प्लस उसका जो हैबिट नंबर है वो कार्मिक आ रहा है। सर ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी के ही नंबर हैं, ओके, ठीक है? उसके 3 नंबर भी मिसिंग है, उसका 7 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है सर, 5 नंबर ओके, तो अरे बाप रे। ओके, नाम कुछ और रखिए थोड़ा, विनोद अगर निकालिए आप चेक ओके, करवाइए। सानवी ओके। अगर नए, अभी बच्ची छोटी है ना, छोटी है मैडम इसमें। हाँ तो उसका नाम कुछ और सोचिए सर। ओके, सानवी निकम होता है मैडम, नहीं तो सानवी, सिर्फ सानवी निकम। आपने अक्षर निकलवाया था पंडित जी से? ये या अक्षर से आता है मैडम, एक्चुअली यशिका रखा था एक्चुअली। राशि का ही रखा है ना? यशिका, 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 वही ये ऐसे चाहिए ये। वो रखा था? यस मैडम। तो अभी आप मुझे सानवी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तक नाम नहीं रखा मैडम इसको, जस्ट ओके, रखने के लिए सोच रहा था, दो नेम में कौन सा रखने के लिए। वो रशिका यशिका मैडम, वो यशिका, यशिका, स्पेलिंग बोलिए सर। वही ये ऐसे चाहिए, YASH। IKA। और वो लगाएंगे अपना नाम भी साथ में? यशिका विनोद आता है मैडम, बी। ओके, तो भी सेम, मतलब तब एक कार्मिक खाली डेट ऑफ बर्थ का ही आ रहा है, लेकिन ओके, बाकी के जो नंबर है ना सर वो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हैं। और जो ओके, आपका बच्चे का
हाँ बर्थडे नंबर है 17, यानी 8 नंबर बन रहा है शनि का, वो 9 नंबर के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है सर। ओके 9 नंबर फिलेंथ्रोपिक नंबर है, यानी कि उदार क्या बोलते हैं, समाज सेवा का नंबर है। ओके और ओके 8 नंबर शनि का टोटली मटेरियल वर्ल्ड का नंबर है। ओके अभी कौन सा सोल्यूशन मैडम इसका? सॉल्यूशन सर, आप पत्रिका दिखाइए मुझे, आप भेजिए Okay. मेरे को पर्सनल, उसमें मैं चेक कर दूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ ठीक है, मेरा उसमें ठीक। ग्रुप में नंबर है ना, तो हाँ आप जो ओके फर्स्ट 2 पेज है ना वो भेजिए खाली। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ ओके मैडम, बेस्ट मैम। हाँ थैंक यू। अनीश नेल्सन। यस मैम। हाँ जी अनीश। हेलो मैम। हाय। मैम अपने बारे में ही पूछना था। हाँ पूछिए ना। या माय नेम इज अनीश नेल्सन, एज यू नो। जस्ट 1 सेकंड। अनीश नेल्सन। यस मैम। नेल्सन, आगे। डेट ऑफ बर्थ इज 27 अगस्त 1981। 1981। 21 अगस्त 27 27। 27, ओके। सर आपका जो मन करता है करने का, कर नहीं पाते आप। यस मैम। बिल्कुल नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शन बहुत रहती हैं, और जी। करियर वाइज तो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम मिलती हैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जी मैम। और लोगों का भला करने में लगे रहते हो, घर का कोई ध्यान नहीं रहता आपको, हम ज्यादातर यही होता है ना। जी। अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हो, इसलिए वो लोग फायदा उठा के निकल जाते हैं। होता है मैम। यू हैव बीन यूज्ड बाय पीपल। तो 13/4 आपका एक्चुअली अल्टीमेट नंबर आ रहा है, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ अगेन विल बी टफ फॉर यू। ओके। ठीक है, बट इनमें ना घबराना नहीं होता अनीश। क्या होता है कि आप थोड़ी सी रेमेडीज करो, थोड़ा सा मंत्र चैंट करो, थोड़ी सी पूजा करो, तो ये धीरे धीरे निकल जाते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं कार्मिक नंबर, होते क्या हैं, ये आपके लास्ट लाइफ के डेट्स हैं। ओके। यानी कि जो ड्यूटीज आपको लास्ट लाइफ में मिली थी वो आपने पूरी नहीं करी, वो ओके। साथ में बैग चलता रहता है ना, बैगे चलेगा आपके साथ जब तक जी जी कर्मास क्लियर नहीं होंगे। जी जी। कर्मास का ही थ्योरी है ना सारी। हाँ जी हाँ जी। तो कर्मा क्लियर करने ही पड़ते हैं, यहाँ उनको रेमेडीज से करिए। नाम चेंज करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगेन आई एम सेइंग, ऐसे अगर होता ना तो हर न्यूमरोलॉजिस्ट नाम चेंज करके बैठा होता, बिल्कुल सर। है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन इतना फेमस, तो अभिषेक बच्चन क्यों नहीं हो पाया फेमस, उसका भी नाम चेंज कर देते, बिल्कुल फेमस हो सर। जाता। हाँ जी हाँ जी। नाम चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है कुछ हद तक वो आपको उस नाम, नए नाम की वाइब्रेशंस मिलती हैं भी। आपकी अगर लाइफ 100% मैस है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, उस टाइम जी। पे आप नाम चेंज करते हो तो 30-40% आपको एक राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि जो नए नंबर की अल्फाबेट्स हैं, जो नए प्लैनेट्स आपके साथ जुड़ते हैं, जो उनकी वाइब्रेशन जुड़ती हैं, वो आपको एक किक देते हैं, लेकिन 100% नहीं। ओके। ठीक है, 100% अगर आप, मैं देखो, मेरा तो फायदा ही है ना कि कोई नाम चेंज करूं, पैसे कमाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन एक सही नॉलेज जो है ना, उस वो क्या है, मेरे को भी बरकत देगी, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी ब्लेसिंग दोगे। तो इसलिए नाम चेंज करने के पीछे तभी जाइए जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। अगर ठीक है, ऊपर नीचे लाइफ चल रही है, एक्सेप्ट दैट, कुछ रेमेडीज कर लो, वो स्मूथ कर लो उसको, लाइफ को, ओके मैम। है तो ना। जी।
तो आपका जो है ना वो क्या प्रॉब्लम है कि आपका जो टोटल नंबर आ रहा है वो 9 नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत सच ए बिग नंबर। भी एक Okay. नंबर से शुरुआत होती है हमारी न्यूमरोलॉजी की, 9 पे खत्म होती है। जी सोचिए दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है ना, 9 कितना बड़ा नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। आपका डेस्टिनी 4 आ रहा है, यानी राहु, यानी ग्राउंड लेवल का है, वहां पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके ठीक है। उसके बाद हार्ट नंबर आपका जुपिटर का है, बहुत अच्छा नंबर है। पर्सनैलिटी नंबर आपका 1 है, बहुत अच्छा नंबर है। प्रॉब्लम आ रही है फिर अल्टीमेट 13/4 आ रहा है आपका, ओके तो वो आपको रुकावटें डाल रहा है, उसकी एक तो रेमेडी करनी है। ठीक है, ठीक है मैम भी करनी है आपको 9 नंबर की करनी है, क्योंकि आपका बर्थडे नंबर भी 9 है, 2 और 7 अगेन 9। ओके तो जो बर्थडे नंबर है और टैलेंट नंबर है वो बहुत ज्यादा 9 हो जाएगा, तो गुस्सा भी जल्दी आएगा। क्योंकि 9 क्या है, फायर एलिमेंट है, मार्स है। मार्स क्या है, जी फायर एलिमेंट है, हाँ जी हाँ जी तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो इतनी एनर्जी होगी तो उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना, उसको थोड़ा हाँ शांत करना पड़ेगा। जी यही लॉजिक है। तो मंगल की एक रेमेडी थोड़ी सी करिए, मंत्रस की नहीं कर सकते, कोई ब्रेसलेट पहन लीजिए, उस कलर को अवॉइड कीजिए। ठीक ओके है। बाकी आपका एक मास्टर नंबर आपकी ग्रिड में है 11/2, बहुत अच्छा नंबर है। यानी कि जो मेरे को लगता है ना कि आप कभी ना कभी ऑकल्ट साइंस की तरफ जरूर आओगे। दिस इज ओके व्हाट मैम आई फील, इट्स अ गट फीलिंग, क्योंकि आपके नंबर भी यही कह रहे हैं। तो ओके आज नहीं तो कल, क्योंकि आप कुछ नया शुरू जरूर करना चाहते हो और करते भी हो कोशिश, क्योंकि एक नंबर आपका पर्सनैलिटी नंबर है, यानी कि जज्बा है आप में वो, मैं कुछ ये रिस्क ले लूं, वो करूं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। यस मैम मैं बहुत बार ट्राई किया लेकिन कुछ मतलब आगे तक नहीं जा पाता सर वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि 13/4 जो है ना वो आपको रोकता है। ओके नो प्रॉब्लम, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए पर्सनली, मैं इसकी रेमेडीज आपको दे दूंगी। ठीक है मैम ठीक है। ऑल राइट मैम ऑल राइट थैंक अब यू मैम ये थैंक यू ज्यादा नाम वाम चेंज करने के पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं, इतना मेजर इशू नहीं है कुछ। ऑल राइट ओके, रुकमणी जी। नमस्कार मैम, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था। हाँ जी मैम पूछिए। जितेश नैनवानी। जितेश, JITESH, हाँ जी हाँ जी। स्पेलिंग मैम? हाँ ठीक है, नैनवानी, NENWANI। डेट ऑफ बर्थ? 31/12/84 84। बच्चा मैम बहुत इमोशनल है और अपने अपने में ही रहता है ज्यादा। हाँ जी। यार दोस्त भी खास नहीं है उसके, नहीं। और सुनता किसी की नहीं है। हैबिट नंबर मैम 13/4 आ रहा है उनका। अच्छा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो तो मैम एक्सेप्टेंस है। ठीक है, बच्चा अगर ऐसा है तो उसकी उसी चीजों को चैनलाइज कीजिए। इमोशनल है नो डाउट, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता किसी चीज का, हर बात हाँ। के करता है, या उसको कोई साथ में चाहिए। राइट। इमोशनल बहुत है। हाँ। हाँ, इमोशनल इसलिए है ना कि वो 2 नंबर से गवर्न कर रहा है और 2 की रेपुटेशन है अच्छा। बहुत ज्यादा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है। हाँ। आप उसको काम दे दो कुछ दो, और मतलब 5 की एनर्जी तो इतनी ज्यादा है, स्वच्छंद जिसको कहते हैं ना, फ्री स्पिरिट एक, अच्छा। मतलब कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, वो भी नहीं करना, और हाँ। दूसरा भी साथ में कोई चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं दोनों चीजें। या तो आप फॉलो करो या लोगों से को बोलो आपको फॉलो करें, 2 ही चीजें है ना करने वाली। वो हाँ। ना उधर करते हैं ना उधर करते हैं। 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है लाइफ में, नहीं, तीन तो बहुत कमी है मैडम। 3 तो है, 31 का है वो। नहीं मैडम ऐसे नहीं होता, वो एक नंबर है 3।
अच्छा ठीक है, 3 और हाँ 1 क्या मिलके बन रहा है 4। 4 फिर अच्छा प्लस उसको किसमें करना है 12 में, जो दिसंबर है। फिर प्लस क्या करना है 1984, तब जाके आपका सिंगल नंबर निकल के आएगा। अच्छा एक खाली 3 आने से वो नहीं हो जाता ना, अच्छा अच्छा आप पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आज एक ना, एक नंबर लेके हम वो अभी नंबर हमारा है, आएगा तो कर सकते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो अच्छा ज्यादातर उनके नंबर जो है वो नेगेटिव हैं एक दूसरे के साथ, तो उस वजह से लाइफ में कंफ्यूजन बहुत है, अच्छा डिसाइड नहीं कर पाते किस तरफ जाना है, क्या करना है, विजन क्लियर वो तो नहीं, कल रात को आना। डिसिप्लिन की कमी है, क्योंकि 3 भी मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, वो भी संडे के लिए आ गया था। 7 तो चलो डेस्टिनी आ रहा है, कहीं वहां से आपको फोर्स मिल जाएगी उसकी। और 13/4 की रेमेडी अच्छा ठीक। और 9 नंबर से इनकी बनेगी बनेगी, बनेगी बन जाएगी मैम। अगर टैलेंट नंबर 9 है ना, अगर आप शादी का सोच रहे हो। नहीं शादी तो हो गई है इसकी तो अच्छा, फादर का नंबर 9 है मेरे 9 नंबर कैसे है मैम? डेट ऑफ बर्थ टोटल 9 आ रही है क्या? हाँ हाँ 27 तारीख के हैं वो नहीं, वो 27 जो है वो आपका माइनर नंबर आ गया, सिर्फ बर्थडे का नंबर 9 है। अच्छा ठीक है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ आप टोटल करके देखिए कितना नंबर आ रहा है, यानी डे, मंथ और ईयर। ये 3 हाँ अच्छा 3 आ रहा है वो तो 3 आ रहा है, हाँ बन जाती है मैम, क्योंकि 3 गुरु का बन नंबर है, 2 मून का नंबर है, तो हाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 2 डिपेंडेंट नंबर है और 3 बिल्कुल चाहता है कि मेरे हिसाब से चलो गुरु है ना, हाँ हाँ तो अच्छा कुछ हद तक बन भी जाती है। अच्छा एंटी नंबर नहीं है, ये बन जाती है, अच्छा बन जा बन जाती है, ठीक कोई ऐसी अच्छा 13/4 की रेमेडी करें 13/4 की रेमेडी करनी पड़ेगी। और मैम जैसे इमोशनल बहुत हैं, तो कुछ मून की भी आपको करना पड़ेगा, ताकि इमोशंस जो हैं उनकी वो चैनलाइज हो पाए, ओवर इमोशनल ना रहे। हर डिसीजन अगर आप दिल से लेते रहोगे, यहाँ हाँ दिमाग यूज होना है, तो वहां भी तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ हाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ी सी ठीक उसकी भी करनी पड़ेगी। कितने बजे जाना चाहिए? ठीक ठीक है मैम। हाँ शिवम ओके खत्री, शिवम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ जी। मेरा नाम शिवम कतरी है एंड डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1997। एंड ना मेरी हेल्थ थोड़ी आजकल सही नहीं रह रही, मतलब 1-2 साल से ना हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बहुत आ रही है। 1 मिनट, शिवम कतरी, KATRI राइट? KATRI। डेट ऑफ बर्थ May 10, 1997। ओके, सर हेल्थ तो आपकी नेक्स्ट ईयर भी थोड़ी ऊपर नीचे ही रहेगी। ओके 2023 भी ऐसा ही जाएगा, और काफी आजाद ख्यालों के हैं सर आप, अच्छा जी। फ्रीडम लवर हैं आप एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी। कोई आपको कंट्रोल करे। जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस में ही हूँ। हाँ जी, बिजनेस के अंदर होंगे, आप कर ही नहीं सकते जॉब। हाँ जी। ठीक है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये कि आपका टैलेंट भी 5 आ रहा है, डेस्टिनी भी 5 आ रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि टू मच फ्रीडम हो जाती है, वो अंकुश नहीं रहता कुछ। ओके मेरे को ड्रिंकिंग बहुत करते हैं क्या? नहीं, ओकेशनली, बहुत कम। मेरा मेन अभी कंसर्न हेल्थ को रिलेटेड है। सब एक हेल्थ ठीक होती है, फिर दूसरी, मतलब अभी 2 सालों से 1.5 सालों से पूरी मतलब ज्यादा ही हेल्थ में है, कभी स्टमक, कभी थ्रोट में, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ सर चलता रहता है। उसका कोई बात नहीं, आप कुछ क्रिस्टल यूज कर सकते हैं उसके लिए, और कुछ रेमेडीज आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए पत्री जो है वो भेजिए सर।
ओके। जो आपका लगन चार्ट होता है ना पत्री में, हाँ जी, हाँ जी। वो भेजिए और देखते हैं। बट ये नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा सा जाएगा ऊपर नीचे। 2024 आपके लिए कोई अच्छी खबर जरूर लेके आएगा। ओके। एक मिनट, मतलब कुछ ना कुछ होगा 2024 में, सा अनएक्सपेक्टेड होगा। अच्छा जी। और काम के मामले में भी आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो काफी ओवरलोडेड रहेगा, काम बहुत रहेगा आपका। ओके। और उस वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी आएंगे ही। 4th है ना, सब आएगा। तो आप बजाय कि इस बात पे फोकस की मेरे में प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही हैं, आप उसका इलाज कीजिए सर, रेमेडीज कीजिए। कई बार होता है ऐसा, ग्रह ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, या दूसरे घर में ऐसे घर में बैठा है जो कि उसके फेवर में नहीं है, तो वहां खींचातानी शुरू हो जाती है, तो असर हेल्थ पे आता है उसका। ओके। क्लियर? तो आप मेरे को भेजिए पत्री के फर्स्ट 2 पेजेस जो हैं अपनी कुंडली के। हाँ जी। विल चेक कैसे है। ठीक है जी। ठीक है, तो उस हिसाब से रेमेडीज कर लेंगे। बाकी आपकी ग्रिड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। बहुत अच्छे नंबर है सर, बिजनेस के नंबर है आपके। बस थोड़ा ओके। सा जो मन चंचल रहता है ना आपका, उसको कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। ओके। और मैरिज का कौन से एज, कौन सी मतलब है, अगर आप देखें तो? सर एक्चुअली शुक्र का नंबर ही नहीं है, ना आपके नाम में है ना आपकी ग्रिड में है। ओके। तो शुक्र की रेमेडी कीजिए। शुक्र क्या है? शुक्र वीनस है। घर देता है, परिवार देता है, रिलेशनशिप देता है, पैसा भी देता है, नेम फेम भी देता है। शुक्र अच्छा। एक फैमिली नंबर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। वो अभी मिसिंग है। मिसिंग है। कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है सर। आप, इसीलिए मैंने बोला कि भेजिए। देखिए रेमेडीज तभी होंगी अगर आपकी पत्री में विवाह का योग होगा तो। ओके। क्लियर? इस चीज को समझिए। अब मैं यहाँ पे देख के आपको रेमेडी दे दूं, पत्री हाँ में जी। योग ही नहीं है विवाह का, तो इन रेमेडीज का कोई फायदा नहीं, वर्क नहीं करेंगी। ओके। देखो ओके। मैं, लोग मुझे बोलते हैं, अभी आप क्यों ऐसे करते हो, आप कहाँ से ऐसे पैसा कमाओगे, आप बता ही देते हो। तो मगर मैं गलत आपको एडवाइस नहीं दे सकती। मैं रेमेडीज दे दूं, आप ये ब्रेसलेट पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। लेकिन जड़ क्या है आपकी पत्री, आपके ग्रह, वो तो ओके। देखने पड़ेंगे ना। ठीक है, ठीक है। अगर उसमें योग है और उस पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है? और यहाँ जो नंबर मिसिंग है नाम की वजह से, वो बहुत इजी रेमेडी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो हम सेकंड हैंड पे कर लेंगे। ठीक है जी। क्लियर? ओके। बाकी नंबर आपके बहुत क्लीन है और मास्टर नंबर लेके बैठे हो, यानी एक बार लाइफ में कुछ मेजर करके जाओगे आप, बड़ा काम, अगर अभी तक नहीं किया तो। और ओके। आपको आदत है रिस्क लेने की। हाँ, इस फैक्टर तो है मेरा। हाँ, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे नंबर है। क्या हुआ? फील ब्लेस्ड, वो हो जाएगा। आप पत्री भेज देना, ठीक है? ठीक है, श्योर। अरविंदर जी। तुम्हारा क्लाइंट है इसका? हाँ जी, नमस्ते हाँ जी अरविंदर, अरविंदर। नमस्कार आप जी। पता क्या प्लानिंग है? जसमीत अनीश प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी, जसमीत बग्गा। हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ 18th जुलाई 1989। 18 जुलाई 1989। फैमिली इश्यूज एंड मैरिज रिलेटेड इश्यूज। let me check that. Jasmeet, okay, 7 नंबर से गवान कर रहे हो आप। 7 नंबर है केतु का, ठीक है? डेस्टिनी नंबर आपकी 1 है, यानी कि आप और हार्ट नंबर 13/4 यानी कार्मिक है।
फिर आपकी 18 नंबर जो डेट है ना, तो 8 और 1 क्या हो गया? 9। नेम नंबर आपका कार्मिक पे आ रहा है जसमीत। 2 कार्मिक हैं, पहली चीज। दूसरा, फैमिली का नंबर जो है ना वो एक्चुअली मिसिंग है नेम में। मिसिंग है, का नंबर मिसिंग है, एक विजन का नंबर, गुरु का नंबर जो है ना वो मिसिंग है। मतलब कैसा है ना, अभी ले दे के जो टोटल स्टोरी आ रही है वो एक ये है कि आप एक रिसर्च वाले बंदे हो, स्पिरिचुअल बंदे हो, ठीक है, लेकिन डेस्टिनी जो है ना वो आपको कहीं और लेके जा रही है। एंटी है दोनों नंबर, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर। एक नंबर सूर्य का है, 7 केतु का, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है। प्लस हार्ट नंबर जो आपका आ रहा है ना वो कार्मिक आ रहा है, यानी कि जो आजादी आपको चाहिए वो नहीं मिलती है, पहली चीज। दूसरी, जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जैसा कि एक नंबर को हम बोलते हैं कि पावर हाउस है एनर्जी का, उतनी आपको जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो आप उसको पूरी तरह इनकैश कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। फैमिली लाइफ का जो है ना वो आप 6 नंबर की रेमेडी कर सकते हो, हालांकि आपका पर्सनैलिटी नंबर 6 आ रहा है, आप हो फैमिली लाइफ के, लेकिन आपकी डेस्टिनी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। यू आर गेटिंग मी? हाँ हेलो, जी, है ना? हाँ जी। तो आप खाली उसकी रेमेडी कीजिए, और आई वुड सजेस्ट जसमीत कि अगर आप कर सकते हो ना तो थोड़ा सा स्पेलिंग का यहाँ वहाँ नाम में कीजिए, क्योंकि काफी एंटी आ रहे हैं आपके नंबर्स। और किस किस की रेमेडी करोगे आप? 13/4 है, 19/1 है, फिर 7 और 1 आपस में एंटी है, 7 और 6 हैं, 7 और 8 हैं एंटी। वो एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, दूसरा बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड का नंबर है। Okay, I'll get in touch with you individually then. Thank you. sure. Okay, take care. और कोई? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो मैम, अभी मैंने आपका अक्षिता जैन किया है, वो भेज दिया है पेज आपके पास। आप कुछ रेमेडीज बता रहे थे, हाँ जी। प्लीज बताइए जरा। नहीं नहीं, क्या भेज दिया आपने? फर्स्ट 2 पेज मंगाए थे ना आपने, कि हाँ एक मैम, कृतिका नक्षत्र है उसका और फर्स्ट चरण है। हाँ मैम, मैं उसका चेक करके आपको कल बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद मैम मेरी कंसल्टेशन है, 2 क्लाइंट्स की कॉल है एक्चुअली। ओके ओके, तो हाँ। कितनी कंसल्टेंसी फीस है? मैम कंसल्टेंसी की फीस आप टेंशन मत लीजिए, लेट मी चेक फर्स्ट, कुछ निकलेगा ओके तो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मैम। अरे ये 4 इसका किस तरह से बना, मुझे समझ नहीं आया। 4 किससे बना इसका? किसका? अक्षिता जैन का। आपने बताया ना कि 4 जो नंबर बन रहा है वो हाँ जी, कैसे बना है? अभी बता देते हैं मैम। अक्षिता जैन, जी जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 19 अगस्त 2003। चार डेस्टिनी नंबर कैसे बना? मैम जो नाम है ना अक्षिता जैन, जी 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 उसमें हर अल्फाबेट जो है वो किसी ना जी। किसी अच्छा अच्छा नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। जब और उन खाली नंबर्स अक्षिता को आप लिखे, टोटल करोगे ना तो 4 जी, आता है। अगर खाली अक्षिता इसका रखते हैं तो? नहीं मैम, आप खाली रखिए, कुछ वो जो सरनेम है उसकी वाइब्रेशन तो मिलेंगी ना, ओके ओके है ना? ओके। हम चाहे, अभी आजकल क्या होता है कि लड़कियां शादी करती हैं ना तो सरनेम चेंज नहीं करती हैं। नहीं, मेरी बेटी ने तो किया है, नहीं नहीं, दूसरी मैं बेटी आपको ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ सबको कि वो सर ने। जी आजकल ये मॉडर्न है कि हमने नाम चेंज नहीं करना, या कुछ भी वजह हो सकती है, पेपर्स में नहीं करना है, कुछ नहीं। जी लेकिन जी जब शादी होती है ना, जी चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो उस जी टाइम पे ये मंत्रास बोले जाते हैं कि आप एक घर छोड़ के दूसरे जी गोत्र में या दूसरा जो बिल्कुल। धर्म है या हस्बैंड का सरनेम है उसको अडेप्ट कर रहे हो। क्लियर?
जी जी जी। तो उस नाम की वाइब्रेशंस बाय डिफॉल्ट आपके साथ रहेंगी, आप चाहे उसको लिखिए या ना लिखिए। अभी होता क्या है, आप अपना पुराना नाम लिख रहे हो, ठीक है, जी वो आप छोड़ नहीं रहे, नए नाम की वाइब्रेशन जुड़ गई हैं, तो क्या होता है, क्लैशेस होते हैं। फिर ओके आजकल की लड़कियां आती हैं कि हमारी बन नहीं रही है, जी ठीक है, बन क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपस में क्लैश होती हैं। ओके पुराने जमाने में कैसे होता था, लड़की ने घर छोड़ा, ठीक है, पूरी जी तरह हो गई वहां पे, चलो अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर प्रॉब्लम है, ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली सरेंडर हो, जी हाँ ये मेरा घर है, यहाँ पे आप कर रहे हो जो भी, हस्बैंड बहुत अच्छा है, सब कुछ, तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं, आप दो नामों को कंफ्यूज कर रहे हो, उनकी वाइब्रेशन, उनके प्लैनेट्स को आपस में भिड़ा रहे हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। तो अभी आपने जैसे बोला कि मैं ना लिखूं, नहीं लिखने से वो पीछा थोड़ी छोड़ देंगी, ओके ओके वो तो रहेंगी, ओके। है ना। नहीं तो फिर इसमें जैसे आप कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग चेंज करके कुछ हो जाता है, तो हाँ क्या स्पेलिंग का इसमें कोई महत्व नहीं है फिर? है, अनलेस एंटिल को, मैंने आपको क्या बोला अभी, जैसे मैंने एक केस को बोला था कि आप सोचिए नाम, मतलब स्पेलिंग कुछ जी 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 बोला। अगर सारे नंबर एंटी हैं तो क्या होता है कि आपको 5-6 जगह रेमेडीज करनी पड़ेंगी, ओके टाइम नहीं है किसी के पास इतना, जी जी ठीक है। तो जी उसका तरीका है, नाम चेंज ऐसे ही नहीं होता कि आनन फानन नाम चेंज हो जाएगा जी जी या स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे, इट टेक्स टाइम। हम फर्स्ट लेटर चेक करते हैं, हम पूरे नंबर्स की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, अगर कोई अल्फाबेट डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं या किसी अल्फाबेट की रेपिटेशन हो रही है, तो क्या बाकी के नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो नहीं एंटी हो रहे। पता चला एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, दो और खड़ी हो गई हैं। ओके ओके तो नाम चेंज करना इजी नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, नाम चेंज करते हैं हम ओनली 20% उन केसेस में, यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स है। ओके 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 थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, रुक्मिणी जी का हाथ खड़ा है, रुक्मिणी जी आपने पूछ लिया या कुछ और पूछना था? हाँ, ये पूछना था, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ उसकी वाइफ की है 28/11/1989, तो एक नंबर है उसका 28 से, तो उससे बनेगी? किसका बोल रहे हैं? उसकी वाइफ, जितेश का पूछा मैंने अभी। हाँ जी, उसकी वाइफ का नंबर है 28/11/1989। 28/11/1989। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी बनेगी उससे? एक मिनट में, आपके बेटे का क्या नंबर बताया था मैम? 31/12/1984। आपको बताया था ना मैंने कुछ शायद। हाँ, 13/4 की रेमेडी करने की। नहीं नहीं, टैलेंट नंबर क्या बताया था, टोटल डेट ऑफ बर्थ से क्या नंबर निकलता है? अच्छा चलिए चेक करते हैं, एक मिनट। क्या था मैम, नाम बताइए जरा जल्दी। जितेश नैनवानी। WANI है ना? हाँ, WA। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 31/12/1984। कुकर बंद करो, कुकर बंद करो। बन जाएगी मैम, 2 और 3 से गवन कर रहे हैं ना मैम, बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन लड़की डोमिनेटिंग होगी मैम थोड़ी। हाँ वो है ना, इसलिए पूछ रही। हाँ चलो, बस यही पूछना था। वो बोला था कि पर उसी में थोड़ी इनकी होती है, तो वो इसलिए वो रहेगी, पूछना था। लेकिन लड़की मैम अक्ल वाली है, हाँ हाँ काफी हाँ शार्प है लड़की बहुत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है थैंक यू। ओके, ओके। एनीवन एल्स? ये कौन है, अनीश? ओके,
और किसी का कोई क्वेश्चन? नो, मनीषा. ओके मनीषा. हेलो सविता जी, हेलो मनीषा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैंने एक्चुअली अपना सवाल चैट में ही लिख दिया था, हाँ जी, चैट में लिख दिया है। ओके, जस्ट वन मिनट. देखिए हाँ, वही देख रही हाँ, थी, एक मिनट. हाँ. देखिए, जितने भी आप अभी प्रेजेंट हो, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से. आप सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे वीडियोस और भी मिलेंगी जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव हैं. कई बार क्या होता है कि वेबिनार अटेंड नहीं भी कर पाते, तो इसकी रिकॉर्डिंग जाती है, वहाँ पे जाएगी आप, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं. तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, और शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उनका भी फायदा होगा. तो भटकते ना फिरे नेम चेंज कराने के पीछे. ठीक है, तो ये मेरी एक हेल्प होगी आप सबकी तरफ से. ओके, यस मनीषा. इट्स गुड ना. सी, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है ना मनीषा. हाँ, हाँ. हेलो मनीषा. हाँ, मम्मी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनीषा, यू गेटिंग मी? हेलो, हाँ मनीषा. अब आ रही होगी मेरी आवाज. हाँ. हाँ, ठीक है. हाँ. आपका जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक वो प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ कि आपका जो एक फोकस नहीं कर पा रहे कि क्या करूं. एग्जैक्टली और इशू ये है कि मुझे बहुत नर्वसनेस होती है. मतलब एक होता है ना, डर होता है हाँ कि जी, आई विल फेल, वो दिस पता वोंट क्यों वर्क आ रहा आउट. है? वो पता क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका 14/5 है, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा. ठीक है, आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे. हम्म. ठीक है, एक तो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, दूसरा एनर्जीज जो है ना, वो एनर्जी बहुत है लेकिन वो जैसे होता है ना कि भटक रही है यहाँ वहां. हम्म. समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं. हम्म. तो 14/5 की करो, रेमेडी करो 14/5 की. दूसरा, आपके नंबर देखो बेटा क्या है. 6 नंबर आपका टैलेंट नंबर है, यानी कि शुक्र का नंबर है. जी जी. 8 नंबर भी 6 है शुक्र का. डेस्टिनी नंबर 8 है, बीच में शनि शनि. बैठा. शनि. हाँ. ठीक है, हाँ. शनि खराब नंबर नहीं है. शनि क्या नहीं. है, बहुत बढ़िया नंबर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है, जी. लेकिन लॉजिकल नंबर है, लॉजिक हाँ का जी. नंबर है. हाँ जी, इमोशंस नहीं वर्क करते वहाँ. इमोशन डिटैच नंबर है, एक तरह से वो हाँ. डिटैच रहता है क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के. और 6 क्या है? घर वीनस. गृहस्थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे बाप रे. स्पिरिचुअलिटी. हाँ. ठीक है, हाँ. देन अगेन 2 नंबर यानी इमोशनल बहुत हो. हाँ. ठीक वही है, पंगा तो है. 8 बीच में जो है ना, वो थोड़ा सा पंगा डाल देता है. तो एक तरह से आपकी ओवरऑल देखा जाए ना, तो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आपका झुकाव कम हो जाता है फिर. हम्म. ठीक है, तो उस वजह से आप थोड़ा फंस जाते हो. प्लस जो 14/5 है, ये आपको स्टेबल नहीं होने देता कहीं भी. आप जॉब में आपको स्टेबिलिटी की कमी रहेगी जब तक आई आप आई इसका सही इलाज बात नहीं है. करोगे. सही बात है. मुझे जॉब्स, आई एम ऑनेस्टली सुचिता जी, ये जो टीवी राइटिंग है, दिस इज लाइक इंडिपेंडेंट राइटिंग.
and it's my dream where you are your own boss, you don't have to worry about anything. मतलब वो आपको production houses से आप काम ले रहे हो, दे रहे हो, तो वो level अलग हो जाता है. You don't have 4 or 5 bosses around you. और एक होता है ना, like I know I can do it, but I don't know why I'm so nervous. It's like opportunities आ रही हैं, literally आ रही हैं, कि मतलब just go out and do it. But I'm so scared. I was like, I'll fail. I'll have family responsibilities. मैं वो पूरी नहीं कर पाऊँ, ना ये कर पाऊँ, ना ये कोई खुश ना रहे, कोई मुझसे नाराज हो जाएगा. You know, I'm not doing job because I'll tell you, because of family pressure, I'm doing the job. Otherwise, I wouldn't be doing the job. वो सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है आपकी उसकी वजह से 14/5. दूसरा आपका बर्थडे 7, बट किससे बन रहा है 7? केतु 16 से. 16 इज अगेन कार्मिक है ना. हाँ 16 is karmic. Yes, वो क्या है, आपको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं. अरे बहुत ज्यादा. आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी पे. तो जब काम के मामले में भी ये चीजें रहेंगी ना मनीषा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक कलीग्स पे, सबऑर्डिनेट्स पे या यहाँ काम करते हो उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो हैं. इनकी रेमेडीज करो आप, ठीक है? अब ये रेमेडीज के लिए मैं आपसे मिलूंगी फिर. कॉल मी पर्सनली. हाँ, या जैसे भी इनका करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. नई टाइम है मंत्रास करने का. आप अभी मैरिड हो नहीं हो तो आपकी मदर कर सकती है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कुछ क्रिस्टल्स लो, उनको पहनो. कलर्स की रेमेडीज आई विल गिव यू. अच्छा. कलर्स आपको पहनने हैं, कुछ कलर्स आपको अवॉइड करने पड़ेंगे. ओके. ठीक है. इजी रेमेडीज है, कुछ ऐसा नहीं है कि बैठ के कुछ हवन जाप करना है. नथिंग लाइक दैट. कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, विल डिस्कस अबाउट इट. हाँ मैं खुद ही कर लूंगी सुचिता जी, ऐसे हो हाँ, जाए. देन डू दैट. वो तो बहुत ही अच्छा. अगर आपका कर्मा इन्वॉल्व होता है तो ज्यादा जल्दी असर करेगा, है ना? किया तो खुद ही ने है. राइट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. ओके. उषा प्रसाद. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, मैंने आपको चैट में डाला है, एक बार बताइए ना. चैट मुझे पढ़नी पड़ेगी, बता दो यार. ऐसे उषा राकेश प्रसाद. ओके. You write like this only, Usha Rakesh Prasad? नहीं, हमेशा नहीं, अभी नाम डालने के लिए पूरा लिखा था. नहीं, बट तुम्हारा पूरा वैसे नाम क्या है वैसे ही लिखो ना. तुम ये चेंज करने के वो कह रही हो? नहीं, चेंज नहीं करना, रेमेडी बता दीजिए. नहीं, आप लिखते कैसे हो? उषा राकेश प्रसाद? नहीं, उषा प्रसाद. उषा प्रसाद ना, बट आप ऐसे लिखना चाहते हो आप? नहीं, मैंने पूरा नाम दिया आपको. अच्छा. मेरा लास्ट वेबिनार देखा था, 13/4 की रेमेडी मैंने दी थी वहां पे. मेरा 13/4 आ रहा है ना आपका? हाँ, वही करना है. वही मंत्र से बढ़ गया रेमेडी कोई भी नहीं है. बाकी कुछ कलर्स की दे दूंगी मैं. कॉल करना मेरे को फिर. ओके, मैं बता दूं. थैंक यू. ओके. मंत्र मतलब कौन सा? मंत्र आपको राहु का भी करना पड़ेगा और 3 के लिए भी करना पड़ेगा, जुपिटर के लिए भी करना पड़ेगा. ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ. हाँ, मुझे कॉल कर लीजिए, मैं बता दूंगी आपको. तो हम वाइंड अप करते हैं. और तो कोई क्वेश्चन नहीं है. वैसे भी 7:30 आई हैव अ कॉल. तो आज का हम वेबिनार जो है वाइंड अप करते हैं यहीं पे. तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे. और प्लीज आप इसको शेयर कीजिए जितने ज्यादा लोगों के साथ है ये इन्फॉर्मेशन. और नेक्स्ट वेबिनार जो है मेरा, वो मैं 1 और 8 नंबर पे लेके आऊंगी. बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही हैं ऐसी कि 1 और 8 जो एंटी हैं, जिनकी ग्रिड में हैं या जो लोशो वालों के पास जाके आए हैं, तो नाम चेंज करवाते फिर हैं कि 1 और 8 जो दोनों नंबर एंटी हैं एक दूसरे के. तो बिल्कुल उस पर क्लैरिटी दी जाएगी नेक्स्ट वेबिनार में. तो और मे बी नेक्स्ट संडे को ही हम कर लें या सैटरडे को भी कर सकते हैं. तो जुड़े रहिए. जिस ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में बने रहिए.
और वेबिनार में आने के लिए थैंक्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। आई रियली होप कि आपकी कुछ क्वेरी जो है वो सॉल्व हुई होंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट वेबिनार के लिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। Thank you. वेलकम। Thank you, ma'am.